Friends, we are like now. Today we learn हिंदी वर्ण. अब हिंदी वर्ण का हमारा सेकेंड क्लास है ये, जो यूपी यानी यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस या बिहार पुलिस या एसएससी यूपी कैट, सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट ही क्लासेस हैं जो हम आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें पहली क्लास ना देखी हो जाके प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है. आज हमारा दूसरा क्लास है वर्ण का. वर्ण में अभी स्वर और व्यंजन हमने समझ लिया था. वर्ण कितने थे, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया था, स्वर व्यंजन कितने कितने थे. अब स्वर को हम डिटेल वाइज देखेंगे, इसके बाद आने वाली क्लास में व्यंजन देखेंगे. पहले स्वर देखते हैं. आज वर्ण, कुल वर्ण कितने थे 52. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. टोटल वर्ण कितने थे 52. वर्ण या अक्षर जिन्हें बोलते हैं या वर्णमाला, और वर्णों के समूह से क्या बनता है वर्णमाला. वर्णों के समूह से वर्णमाला बनता है. तो वर्ण कितने थे 52 टोटल. वैसे आज तक बच्चों क्लासेस में 49 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दो और होते हैं आगत ध्वनि जिन्हें बोला जाता है डा और ढा, उनको मिलाकर हो जाते हैं 51, और एक जा और फा 52, सब टोटल 52 हो जाते हैं. यहाँ याद रखना है इतना. नेक्स्ट आ जाता है, इनको दो भागों में बांटा जाता है स्वर और व्यंजन. स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 41. यानी स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं कुल व्यंजन, और मूल व्यंजन इसमें 33 हो जाते हैं. और स्वर को दो भागों में बांटा गया है. मेनली स्वर को दो भागों में 4 और 7. 4 हो जाते हैं हस्त स्वर और दीर्घ स्वर हो जाते हैं 7. अब ये देखते हैं हस्त स्वर और दीर्घ स्वर होते क्या है. पहला है हमारा हस्त स्वर. अब ये हस्त स्वर क्या है, इनकी संख्या 4 होती है, जैसा कि हमने अभी देखा वहां पे. हस्त स्वर की संख्या 4 है. हस्त स्वर कैसे पहचानते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे. एक मात्रा क्या होता है, एक मात्रा का मतलब होता है जैसे छोटी ई की मात्रा लगती है एक मात्रा कहलाती है, या छोटा आ की मात्रा सिंगल मात्रा नहीं होती तो ये का है, और आ लग जाता है तो ये एक मात्रा का बन जाता है. इसमें दिखाई नहीं देता, मात्रा दिखाई नहीं देती, लेकिन ये इसमें आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा छिपी रहती है, या किसी भी व्यंजन में छिपी रहती है. अगर पूरा सिंपल वर्ड लिखा है या सिंपल अक्षर या वर्ड लिखा है अकेला, तो उसके अंदर छोटा आ छिपा रहेगा. अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसे एक मात्रा का समय लगता है या एक कम समय लगता है उच्चारण में. जैसे आ ई उ रे, ये क्या हो जाते हैं हर्ष स्वर में आ जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर की संख्या हमारी 7 है. इसका क्या होता है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे. दो मात्रा का समय कैसे लगता है, जैसे आ का, तो साउंड थोड़ा खिंचता है, थोड़ा लंबा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें दो मात्रा का समय लगे या अधिक समय लगे. हस्त स्वर से अधिक समय लगे, हस्त स्वर से अधिक समय लगे बोलने में, तो वो बन जाता है हमारा दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर में क्या आ जाते हैं 7 हैं. बड़ा यानी आ ई उ ए ओ और औ, ये 7 हो जाते हैं. आ ई उ ए ओ औ, ये 7 हो जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लुप्त स्वर. प्लुप्त स्वर क्या है, ये प्लुप्त स्वर का कोई वर्ड नहीं है, ये मोस्टली लिखने में यूज नहीं होता. प्लुप्त स्वर का उपयोग जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे. एक तो पहचान ये है सबसे अधिक समय लगता है, यानी इन दोनों से भी अधिक समय लगेगा. यानी हस्त स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है. हस्त स्वर से 3 गुना और इससे भी 1 गुना अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर से. तो हस्त स्वर से अधिक समय लगता है या दीर्घ स्वर से भी उच्चारण करते समय. इसका प्रयोग पुकारने में कर देता है. अभी जैसे मैंने बताया कि लिखा नहीं जाता, इसका यूज लिखने में नहीं होता, कोई भी अक्षर होता नहीं है, ये सिर्फ बोलने में इसका उपयोग होता है. इसका चिन्ह क्या होता है, ये एस बना दिया जाता है, या लंबा खींचने पर जितने ज्यादा एस बनेंगे उतना ज्यादा प्लुप्त स्वर का चिन्ह यूज किया जाता है. जैसे लिखा है रा और प्लुप्त स्वर का साइन बना दिया गया 3 टाइम्स और मा बना दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया राम. यानी बहुत तेज कोई खींचकर किसी को पुकारते हैं तो पहला अक्षर बोल देते हैं और बीच में थोड़ा साउंड को खींचकर बोलते हैं, जैसे राम या आम, तो बहुत खींचते हैं तो उसमें ही प्लुप्त स्वर बन जाते हैं. प्लुप्त स्वर कहलाता है. ऐसा या कोई विक्रेता है सब्जी बेचने वाला या कोई भी, तो वो जिस चीज नाम को बुलाता है तो बहुत खींचकर उसको बोलता है, तो क्या बोलता है उसको प्लुप्त स्वर में आ जाता है. वो क्या हो जाता है प्लुप्त स्वर. नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वर. अनुस्वर क्या होता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है. अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है. इसका चिन्ह ये बिंदु बना होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु बना दिया जाता है. इसे पंचमांशर भी कहते हैं. पंचमांशर क्या होता है, जैसे अम वा, ये इन सब की आवाज साउंड या ध्वनि किससे निकलती है, नाक से निकलती है. जैसे अ वा रा ना मा, इन्हें पंचमांशर भी कहते हैं. और यही ध्वनि
उनके किसी चीज के ऊपर बनकर नाक से निकलती है। इसका उच्चारण नाक से किया, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, संतरा बिंदी लगी है, मंत्रा बिंदी लगी, तो ये नाक से आवाज जब निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। वो क्या हो जाते हैं, अनुस्वार हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, ये भी नाक और मुंह के दबाव से जब ध्वनि, दोनों के मिलने से ध्वनि निकलती है, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक में क्या हो जाता है, इसमें चंद्र बिंदु बना दिया जाता है, सिर्फ बिंदु नहीं होगा, इसमें चंद्र के साथ बिंदु दिया जाएगा। ऐसे शब्द जो चंद्र के साथ बिंदु जहां देखने को मिलता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिक जैसे चांद, आंख, आंख या चांद या कोई भी ऐसे वर्ड जो जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आती है, चंद्रमा, तो इस तरह से वर्ड को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अयोग्य। यह अयोग्य इसी का हिसाब से आता है, इसकी ना तो गणना स्वर में होती है ना व्यंजन में। अयोग्य का कोई गणना नहीं की जाती है। जैसे अयोग्य कोई भी साइन बना दिया जाता है इसके ऊपर, डॉक्टर, या जब कोई अंग्रेजी भाषा से हिंदी वर्ड में आता है, हिंदी भाषा में शब्द ले लिया जाता है, तो उसमें ये लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर के ऊपर चंद्र बना दिया जाता है, सिर्फ उसे अयोग्य कहा जाता है। इस तरह से हमारे स्वर के टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट व्यंजन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।